Hello everyone, welcome to my channel Solving Biology. I'm back again with another chapter Microbes in Human Welfare. हम उसके इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में. ये एक ही पार्ट होगा इस वीडियो का. इसके अंदर हम पूरे चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे. ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन CBSE 2024 का, राइट. Lactobacillus that sets curd milk into curd is categorized as lactobacillus, जो कि इनोकुलम की तरह हम डालते हैं, जिसमें एक छोटे से स्टार्टर में 200 से 300 मिलियन लैक्टोबैसिलस होता है. उसको हम मिल्क को कर्ड में सेट कर देता है, तो इस कैटेगराइज्ड एज इट इज एन हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया, राइट. सो डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Large quantities of sewage are generally treated every day as well as in towns and are treated in sewage treatment plants to make them less polluting. Given below is a flow diagram of stages of STP. तो एक जो सीवेज ट्रीटमेंट है जिसके अंदर सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं, उसका एक फ्लो चार्ट गिवन है. ठीक है, सबसे पहले गिवन है प्राइमरी एफ्लुएंट पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक्स. सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो भी सीवेज वाटर आता है उसको हम कुछ दिन के लिए सेटल कर देते हैं. ठीक है, तो जो सेटल हो जाता है नीचे उसको बोलते हैं सेडिमेंट. जो ऊपर का पानी होता है बचा हुआ जो ऊपर फ्लोट कर रहा है उसको बोलते हैं एफ्लुएंट. फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट से कहा जाता है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे जाता है. ठीक है, एफ्लुएंट पास्ड इनटू सेटलिंग टैंक्स टू फॉर्म सेडिमेंट. ठीक, सबसे पहला Why is primary effluent passed into large aeration tanks? क्यों हम पास करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि वहाँ पे एरोबिक माइक्रोब्स जो है वो ग्रो करें इनटू फ्लॉक्स. फ्लॉक्स क्या होता था? बैक्टीरिया एंड फंगी टुगेदर फॉर मैश लाइक स्ट्रक्चर. फिर वो क्या करेंगे? ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करेंगे. तो ये क्या करता है? प्राइमरी एफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक्स. व्हाई? टू ग्रो एरोबिक माइक्रोब्स. ठीक है, इनटू फ्लॉक्स. फ्लॉक्स क्या होता है? बैक्टीरिया प्लस फंगी, दे फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर, राइट. मैश लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, फिर ये क्या करेगा? मैश लाइक स्ट्रक्चर ये क्या करेगा? ये डिकम्पोज करेगा ऑर्गेनिक मटेरियल को, राइट. जिस कारण मेरा BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पानी का कम हो जाएगा. ठीक है, व्हाट इज द सेडिमेंट फॉर्म रेफर टू एज मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस. जो सेडिमेंट बनती है उसको हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट जो बनती है उसको क्या कहते हैं हम? एक्टिवेटेड स्लज, राइट. क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड स्लज. नेक्स्ट, मेंशन इट सिग्निफिकेंस. उसका क्या काम होता है? उसमें से हम छोटा सा इनोकुलम लेते हैं और वापस से कहाँ भेज देते हैं? एरेशन टैंक्स में. सर्व्स एज इनोकुलम फॉर एरेशन टैंक्स, राइट. यानी जब हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एरोबिक माइक्रोब्स को यानी बैक्टीरियल फंगी का एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाया, उसको ग्रो करा, क्योंकि हम उसको कॉन्स्टेंटली एजिटेट करते रहते हैं मैकेनिकली, तो उस कारण क्या होता है? जो हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल है वो डिकम्पोज करते रहते हैं, यानी हमारा BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होता रहता है. तो क्या होता है? नीचे एक स्लज बन जाती है, उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज. फिर उसका छोटा सा पार्ट लेते हैं, इनोकुलम मतलब छोटा सा पार्ट लेके वापस से एरेशन टैंक में डाल दिया जाता है, राइट. थर्ड, explain the final step in the settling tank before the treated effluent is released into water bodies. this यही स्टेप है. देखो, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जब हम उन फ्लॉक्स को अलाउ करते हैं सेडिमेंट करना, तो वो क्या बना देते हैं? एक्टिवेटेड स्लज. और जो ऊपर का एफ्लुएंट होता है उसको हम वाटर बॉडीज में पास कर देते हैं. तो लास्ट स्टेप क्या है? व्हेन फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट. जब फ्लॉक्स है वो सेडिमेंट होंगे तो वो क्या बना देंगे? एक्टिवेटेड स्लज. व्हेन फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट, राइट, तो वो एक्टिवेटेड स्लज बना देंगे. और जो ऊपर का एफ्लुएंट होता है, दी एफ यानी जो ऊपर का पोर्शन होता है पानी का, द एफ्लुएंट पास इनटू वाटर बॉडीज, राइट. यानी सपोज अगर ये एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट है,
यहाँ पे ये एक्टिवेटेड स्लज है, राइट, ये मेरा क्या है, एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, तो ये जो ऊपर का पोर्शन होगा इसको हम बोलेंगे एफ्लुएंट, और ये एफ्लुएंट कहाँ चला जाता है, वाटर बॉडीज में हम डायरेक्टली इसको पास कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट, नेम एनी टू ऑर्गेनिजम्स कॉमनली यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स कौन होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल की फर्टिलिटी को और उसके ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को, कॉम्पोजिशन को इंक्रीज करते हैं। तो हमें दो ऑर्गेनिजम्स बताने, कौन कौन से दो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक तो हो गया हमारा राइजोबैक्टीरिया जो क्या करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है लेग्यूमिनस रूट्स के साथ। ठीक है, एक हो गया माइक्रोइजा जिसमें जो फंगस होती है ग्लोमस वो रूट्स के साथ एसोसिएट होती है, या फिर हो गया हमारा साइनोबैक्टीरिया, तो हम लिख लेते हैं। सेकेंड, पहला कौन है, राइजोबैक्टीरिया। राइजोबैक्टीरिया क्या करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है लेग्यूमिनस रूट्स के साथ और फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। ठीक, उसके बाद दूसरा होता है माइकोरहोइजा। ये क्या होता है, ये होता है जब ग्लोमस फंगी, यानी फंगी का एक पार्ट है ग्लोमस फंगी, वो जब एसोसिएट करता है रूट्स के साथ ऑफ हायर प्लांट, तो वो हम जो सॉइल से क्या फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और प्लांट को पास ऑन करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2023 का, राइट द फर्स्ट स्टेप द प्राइमरी एफ्लुएंट अंडरगोज व्हेन इट एंटर्स द सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड स्टेट द पर्पस। जब प्राइमरी एफ्लुएंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आता है तो पहला स्टेप क्या होता है, हमने ऊपर भी डिस्कस किया, उसको हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली एजिटेट करते हैं पहले तो, यानी कॉन्स्टेंटली ऐसे से एजिटेटेड मैकेनिकली, राइट, उसको हिलाना, कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं कौन से, एरोबिक बैक्टीरिया या एरोबिक माइक्रोब्स, ग्रो एरोबिक माइक्रोब्स फ्लॉक्स में, राइट, ऊपर भी हमने डिस्कस किया, बैक्टीरिया और मैश लाइक स्ट्रक्चर बनता है और उनका पर्पस क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये डिक्रीज कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर कंस्टेंट जो होता है, ऑर्गेनिक मैटर की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको कम कर देते हैं। दिस इम्प्लॉयज जो बीओडी है पानी का वो डिक्रीज हो जाता है, राइट, क्योंकि हम एरोबिक माइक्रोब्स को ग्रो कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीडाइज कर देते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल जो प्रेजेंट होता है, इस कारण ऑर्गेनिक मटेरियल कम होता जाता है, यानी बीओडी जो कि पोल्यूटिंग पोटेंशियल है वो भी कम होता जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the level of BOD indicative in the secondary treatment, mention its significance। BOD के बारे में हमें लिखना है, BOD यानी बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या करता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन that is required when the organic material present in 1 liter of the water is oxidized by bacteria। ठीक, इसका मतलब, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन 1 liter of water, यानी 1 लीटर पानी में जितना ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है, सपोज 1 लीटर पानी में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है, इसका मतलब उसका पोल्यूटिंग पोटेंशियल कितना है, ज्यादा है, तो जो बैक्टीरिया है उसको ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो ज्यादा ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा, राइट। तो बीओडी क्या है, एक तरह से पोल्यूटिंग पोटेंशियल। देखो, अगर कहीं पानी में ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर अगर किसी पानी में ज्यादा है, इसका मतलब उसका पोल्यूटिंग पोटेंशियल ज्यादा है, वो ज्यादा पोल्यूटेड है। ठीक है, पोल्यूटिंग पोटेंशियल ज्यादा है,
तो उस पानी को ऑक्सीडाइज करने के लिए ज़्यादा बैक्टीरिया चाहिए होगा और फंगी चाहिए होगा, फ्लॉक्स चाहिए होगा, एरोबिक माइक्रोब चाहिए होगा। तो जब ज़्यादा चाहिए होगा तो वो ज़्यादा ही ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे। तो दिस इम्प्लॉयज उसका पानी का बीओडी भी ज़्यादा होगा। तो बीओडी इनडायरेक्टली क्या है, पॉल्यूटिंग पोटेंशियल ही तो है। दो वाटर बॉडीज है, एक वाटर बॉडी में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल की ग्रोथ है, ठीक है। तो उस कारण क्या है, हमें ज़्यादा माइक्रोब चाहिए बाहर से उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो ज़्यादा चाहिए होंगे तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है। दिस इम्प्लॉयज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक इनडायरेक्ट मेजर है पोल्यूटिंग पोटेंशियल का। जिस वाटर बॉडी में ज़्यादा पोल्यूशन है उसका जो बीओडी है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2022 का, ठीक है। Farmers are often suggested to use the following organisms in the crop plant to improve the soil fertility। यानी ये कौन है, बायो फर्टिलाइजर्स है, ठीक है। राइजोबियम और एनाबिनम, इनके बारे में लिखना है। राइजोबियम, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो एसोसिएट करता है सिम्बायोटिकली, बैक्टीरिया एसोसिएट करता है सिम्बायोटिकली टू किसके साथ, लेग्यूमिनस रूट्स के साथ, जैसे पल्सेस, पीस, ठीक है, टू लेग्यूमिनस रूट्स ऑफ पल्सेस। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब दोनों को हेल्प हो रही है। तो ये बैक्टीरिया एसोसिएट करता है सिम्बायोटिकली टू लेग्यूमिनस रूट्स ऑफ प्लांट्स। फिर क्या करता है, ये क्या करता है, फिक्स करता है, यानी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको लेता है और कन्वर्ट कर देता है ऑर्गेनिक फॉर्म्स में। फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू ऑर्गेनिक फॉर्म्स, राइट, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आता है एनाबीना। एनाबीना क्या है, साइनोबैक्टीरिया का टाइप है, नॉस्टोक एनाबीना ऑसिलेटोरिया। ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन के कंटेंट को तो बढ़ाता ही है, सॉइल के अंदर इंक्रीज करता है, लेकिन सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है, ठीक है। और क्या करता है, जो ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन होता है सॉइल का, ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन जो होता है सॉइल का उसको भी इंप्रूव करता है, ठीक है। तो एनाबीना किस क्लास से बिलोंग करता है, हमारी साइनोबैक्टीरिया नॉस्टोक एनाबीना, ठीक है। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन कंटेंट को सॉइल में इंक्रीज कर देते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को, और ऑर्गेनिक मटेरियल जो सॉइल में होता है उसकी कॉम्पोजिशन को बेटर कर देते हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स को भी इंक्रीज करते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक फार्मर यूज ट्राइकोडर्मा एंड बैक्यूलोवायरस एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स। बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स कौन होते हैं, देखो ऑर्गेनिक फार्मर ये व्यू रखता है कि हमें सारे पेस्ट को इरेडिकेट नहीं करना चाहिए, सारे पेस्ट को किल नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें उनको एक मैनेजेबल लेवल्स पे रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम सारे पेस्ट को हटा देंगे अपनी सोसाइटी के, पेस्ट कौन होते हैं, जो डिजीजेस करते हैं, राइट, जो हार्मफुल होते हैं, अगर हम सबको हटा देंगे तो वो हमारी इकोसिस्टम स्टेबिलिटी के लिए सही नहीं है, तो हम उनके लेवल्स को कम रखना चाहिए। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स कौन होते हैं, वो प्लांट्स या वो ऑर्गेनिजम्स हमारी बायोस्फेयर के, जो कि इन पेस्ट के लेवल को मैनेजेबल लेवल्स पे यानी कम रखता है। तो सबसे पहले है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा होता है एक फंगी, फ्री लिविंग फंगस। फ्री लिविंग फंगस होता है। सेकेंड, एसोसिएट होता है रूट इकोसिस्टम के साथ, यानी जो फंगस होती है रूट के साथ पाई जाती है, ठीक है। सेकेंड क्या करती है, ये प्लांट पैथोजन से प्रिवेंट करती है, इफेक्टिव अगेंस्ट वेरियस प्लांट पैथोजेंस, ठीक है।
ये जो ट्राइकोडर्मा फंगस होती है फ्री लिविंग फंगस होती है जो कि रूट्स के साथ एसोसिएट होती है, ठीक, और ये प्लांट को बचाती है कि प्लांट को पैथोजेंस यानी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स उसको इन्फेक्ट ना करे, ठीक। अगला है बैक्यूलो वायरस। जो बैक्यूलो वायरस होता है वो इफेक्टिव होता है अगेंस्ट insects and arthropods, right? Insects and arthropods, यानी जो इसका बायो कंट्रोल करेगा किसके अगेंस्ट करेगा, इंसेक्ट्स के अगेंस्ट और आर्थ्रोपॉड्स के अगेंस्ट। और मेजरली कौन से जीनस के अगेंस्ट होता है, न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस अगेंस्ट कौन सा जीनस, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, ठीक है। और ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है कि अगर इसको एक इंसेक्ट के अगेंस्ट ही काम कर रहा है तो सिर्फ उसी इंसेक्ट स्पीसीज के अगेंस्ट काम करेगा, ये और फिशेस को, एनिमल्स को, प्लांट्स को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। ये होता है स्पीसीज स्पेसिफिक, ठीक है। उसके बाद इसका स्पेक्ट्रम बहुत कम होता है, नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में काम करता है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज, ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, यानी अगर इसको एक ही इंसेक्ट स्पीसीज है, एक ही आर्थ्रोपॉड स्पीसीज के अगेंस्ट काम करना है तो सिर्फ उसी के अगेंस्ट काम करेगा, ये कोई इफेक्ट नहीं देगा जो नॉन टारगेट स्पीसीज होंगे। नो हार्म टू नॉन टारगेट स्पीसीज, राइट। जो नॉन टारगेट स्पीसीज है उनको ये कुछ भी नहीं करेगा, ये बैक्यूलो वायरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CBSE 2020 में क्वेश्चन आया था, लार्ज होल्स इन स्विस चीज आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ बैक्टीरिया, प्रोपोनियोबैक्टीरिया शर्मनी, तो ये बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर। सो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राइट। सो इफ यू, दैट इज हम बायोटेक्नोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। इफ यू लाइक माई चैनल प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, और ये जो मैंने पढ़ाया है इसकी PDF यू कैन गेट इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।